उस दिन जंगल के राजा शेर को कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे वो जंगल से बाहर आकर शिकार ढूंढने लगा। वहां उसे एक मोटी ताजी बकरी घास चरती दिखाई दी। शेर के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने बकरी पर झपटा मारा, बकरी ने छलांग लगाई और शेर के पंजे से बचकर भागने लगी। अब आगे आगे बकरी और पीछे पीछे शेर दौड़ने लगा। बचने का कोई उपाय ना देखकर बकरी ने पास के एक तालाब में छलांग लगा दी। पीछे पीछे शेर भी तालाब में कूद पड़ा, लेकिन तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। शेर और बकरी दोनों कीचड़ में गले तक धंस गए। वे जितना ज्यादा छटपटाते उतना ही कीचड़ में धंसते चले रहे थे। थोड़ी देर में बकरी शांत खड़ी हो गई, लेकिन शेर जोर लगातार निकलने की कोशिश करता रहा। जंगल के राजा का ये हाल देखकर बकरी मुस्कुराने लगी, तो शेर को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो दहाड़ कर बोला, हंसती क्यों हो बेवकूफ बकरी? एक बार में कीचड़ से बाहर निकल आया तो तेरी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। ये सुनकर बकरी को और ज्यादा हंसी आ गई। वो शेर से बोली, महाराज, आप कीचड़ से बाहर आओगे तब तो मुझे चबाओगे, मैं आपके हाथ आऊंगी ही नहीं। इस पर शेर गुर्राया, अरे तू जाएगी कहाँ? तू भी तो कीचड़ में फंसी हुई है। ये सुनकर बकरी और जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से से लाल हो गया और शेर ने बोला, बेवकूफ बकरी, तू हंस क्यों रही है? इस पर बकरी ने शेर से पूछा, महाराज, क्या आपका कोई मालिक है? ये प्रश्न सुनकर शेर ने जोर से गुर्रा और बोला, मूर्ख, मैं खुद राजा हूँ इस जंगल का। मेरा मालिक भला कौन होगा? मैं खुद अपना मालिक हूँ। ये सुनकर बकरी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, हाय, आप मालिक तो है, लेकिन इस वक्त खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर शेर ने दांत पिसकर पूछा, और तू मुझे कौन बचाएगा? तू भी तो फंसी है यहीं पर। जब मैं राजा होकर अपने को नहीं बचा पा रहा हूँ, तो तू पिद्दी सी बकरी अपने को कैसे बचाएगी? बकरी ने बोली, आपने ठीक कहा महाराज, मैं अपने आप को बचा नहीं सकती, लेकिन मेरा मालिक मुझे जरूर बचा लेगा। शाम तक मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और मुझे कीचड़ से बाहर निकाल लेगा। अब शेर की आंखें खुल गई और उसका सारा घमंड टूट गया। सचमुच शाम ढलते ही बकरी का मालिक अपनी बकरी को ढूंढते हुए आया और बकरी को कीचड़ से सुरक्षित निकालकर लेकर गया। शेर कीचड़ से कभी निकल नहीं पाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी शक्तिशाली हो, घमंड करने वालों की कोई सहायता नहीं करता।